ये शिवपुर में है, ठीक है। ये भी अच्छा कॉलेज है। तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे इसको भी कंसीडर करना, जरूर कंसीडर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेई नीव। तो बेसिकली तुम लोगों का जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम एक महीने अच्छा से 12 से 15 घंटा पढ़ोगे और अच्छे से पेपर लगाओगे जे एडवांस के, तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा, ऐसे बच्चे जिसका 80 से 95 परसेंटाइल के बीच में है, जिनको कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट के 2 से 3 मिनट में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा काउंसलिंग रिलेटेड, वो प्लीज़ देखना। जब मैं जो टॉप 15 एनआईटीज हैं उसमें कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या है फॉर होम स्टेट एज वेल एज अदर स्टेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एनआईटी त्रिची के बारे में हम बात करते हैं, जो कि तुम्हारा तमिलनाडु में है, ठीक है। मैं इधर स्टेट भी लिख रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दे रहा हूँ कि जो भी ये कैटेगरी रैंक है, जो जनरल का जो कैटेगरी रैंक है ना, ये तुम्हारा ये सीआरएल रैंक है, ठीक। जो कॉमन रैंक लिस्ट तुम्हारा जेई मेंस के रिजल्ट में होगा एक, ये जनरल रैंक सीआरएल रैंक है, ठीक है। बाकी जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो रैंक है, ये तुम्हारा इस कैटेगरी का रैंक है। मतलब किसी बच्चे का अगर 997, मैं यहाँ लिखा हूँ ओबीसी रैंक, तो उसका ओबीसी कैटेगरी के अंदर 997 रैंक है। इससे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये सीआरएल रैंक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनआईटी त्रिची, अगर तुम एनआईटी त्रिची तुम्हें चाहिए और तुम तमिलनाडु के हो, अब एक बात, एक और डाउट रहता है होम स्टेट वाला बात, ठीक है। होम स्टेट, होम स्टेट का क्या मतलब है? अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर स्टेट से क्लास 12 का पेपर दिया है, मतलब तुम बोर्ड्स अगर वहां से लिखे हो, ठीक है। कोई बच्चा किसी एक्स स्टेट में है और वहां से बोर्ड लिखा है, भले ही ये रहने वाला किसी वाई स्टेट का है, इसका होम स्टेट एक्स होगा। मतलब मान लो कि कोई बच्चा यूपी का है, वो तमिलनाडु में रह के तमिलनाडु बोर्ड से पेपर दिया, मतलब तमिलनाडु स्टेट में किसी भी बोर्ड से पेपर दिया हो, तो उसका होम स्टेट तमिलनाडु होगा, ना कि यूपी होगा, ठीक है। तो ये बात मैं क्लियर कर दिया। का किसी बच्चे का अगर 5,000 के आसपास रैंक है, मतलब 5200 के आसपास अगर रैंक होगा जेई मेंस में इस साल, और वो तमिलनाडु से है, उसे पक्का मतलब गारंटी है कि तुम्हें एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम ईडब्ल्यूएस हो और तुम तमिलनाडु स्टेट से हो, तो अगर तुम्हारा रैंक अराउंड 3500 भी है, तो तुम्हें एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एंड सेम गोस विद, अगर तुम अदर स्टेट के हो, तो तुम्हारा रैंक अंडर 250 या अनहार 260 होना चाहिए ईडब्ल्यूएस रैंक। फॉर ओबीसी इट शुड बी अराउंड 2000 टू 1800, उसका रैंक 450 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि देखो ये तुम्हारा ये कैटेगरी वाइज रैंक है, तो इसमें मैं ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा 200 प्लस माइनस इसमें नहीं होगा। क्योंकि 200 प्लस माइनस ओबीसी में, 200 प्लस माइनस का मतलब हो जाता है उसका जो सीआरएल रैंक होगा ना, वो 1200-1300 के डिफरेंस में जाएगा, या उससे ज़्यादा ही जाएगा। ओके। फिर अगर तुम एससी हो और तुम्हें एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो तुम्हारा रैंक 1500 के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ, और यहाँ पे ये 270, ठीक है। तो एनआईटी वारंगल जो कि तेलंगाना में है, तो एनआईटी वारंगल के लिए, अगर तुम तेलंगाना से हो, तो तुम्हारा अगर रैंक ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये 3200 से 3300 के आसपास है, तो तुम्हें इजीली एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम अदर स्टेट के हो और तुम्हें एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस चाहिए, और तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा रैंक 2500 से 2800 तक अगर रहता है, तो इस साल चांसेस है मिल जाए तुम्हें एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस। बाकी ओबीसी का, अगर तुम एनआईटी वारंगल तुम्हें चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो तुम्हारा इसको चलो 1000 के आसपास मान सकते हैं। तुम्हारा अगर कैटेगरी वाइज रैंक 1000 हो, तो तुम्हें इजिली एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और अदर स्टेट ये 800 मान लो, ठीक है। बाकी सब देख लेना, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ओके। उसके बाद हम आते हैं एनआईटी कैलिकट, जो कि केरला में है। तो एनआईटी केरल में अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए और तुम केरल से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हारा रैंक 11,000 भी है इस साल सीआरएल रैंक फॉर जनरल कैटेगरी, तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा कैलिकट। और अगर तुम अदर स्टेट के हो, तो इट शुड बी अराउंड 5500, इट शुड बी अराउंड 5500। ओके। फॉर ओबीसी होम स्टेट, और ईडब्ल्यूएस का क्या रैंक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है यार, देख के पता चल रहा है, ठीक है। बाकी ये सब देख लेना तुम, बेसिकली मैं सीआरएल रैंक बता दे रहा हूँ, जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। अब देखो एनआईटी सूरतगढ़, ये कर्नाटक में है। अब देखो एनआईटी सूरतगढ़ मतलब थोड़ा फेमस है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में ही बेंगलोर है, तो आईटी हब यहीं पे है। एक बात ये भी है कि जो एनआईटी सूरतगढ़ है ना, इनका अपना पर्सनल बीच भी है, ठीक है। मतलब कॉलेज है और साइड में ही बीच है पूरा, ठीक है। एक पार्ट पूरा बीच से घिरा हुआ, मतलब कॉलेज है और इससे बिलोंग कर रहे हो, ये तुम्हारा होम स्टेट कर्नाटक है, तो 3500 सीआरएल रैंक पे तुम्हें इजिली मिल जाएगा एनआईटी सूरतगढ़ कंप्यूटर साइंस। और अदर स्टेट के लिए 2000 के आसपास में मान के चल रहा हूँ। अब एमएनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारा होम स्टेट अगर यूपी है, तो अगर तुम्हारा इस साल अगर 6000 के आसपास भी रैंक है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ सॉरी, अगर 6000 के आसपास भी रैंक है इस साल, तो तुम्हें इजीली एमएनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम अदर स्टेट के बिलोंग करते हो, तुम्हें एमआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो अगर तुम्हारा 5000 रैंक है, तो भी मिल जाएगा तुम्हें। एनआईटी नागपुर, ये महाराष्ट्र में है,
विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, अगर तुम महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, मैं बार बार बिलोंग कर रहा हूँ ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फॉर मतलब जिनका होम स्टेट महाराष्ट्र था, अगर उनका रैंक 7,000 है, 7,000 के अंदर है तुम्हारा रैंक इस साल, तो अदर स्टेट भी 7,000 ही है, मतलब ज़्यादा अंतर है नहीं। तो इसको 7,000 मान लो, इसको 7100 बोल सकता हूँ मैं। फिर हम आ जाते हैं एनआईटी राउरकेला। तो एनआईटी राउरकेला के लिए, जो कि उड़ीसा में है, इसके लिए किसी बच्चे का अगर रैंक 8500 के आसपास है, सीआरएल रैंक, तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा एनआईटी राउरकेला कंप्यूटर साइंस। और अदर स्टेट वाले के लिए देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ये 3800 मान के चलता हूँ इस साल के लिए। अगर प्लस माइनस सीआरएल रैंक में तुम प्लस माइनस 200 कर सकते हो। फिर आ जाओ एमआईटी जयपुर, जो कि राजस्थान में है। अब देखो एक चीज़ पता है इधर देखने को मिल रहा है कि जनरली देखो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग रैंक अगर मैं एनआईटी राउरकेला में देखूँ तो ओपनिंग रैंक है 1975 और यहाँ पे 1728, ठीक है, ये 1728 है। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे एनआईटी जयपुर में, तो देखो इसका ओपनिंग रैंक कम है और इसका ओपनिंग रैंक ज़्यादा है। मतलब अगर तुम्हारा रैंक 2500 था तुम्हारा रैंक, ठीक है, किसी बच्चे का अगर 2500 रैंक है तो उसे एमआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, अदर स्टेट वाले को। लेकिन अगर वही जयपुर, अगर उसका होम स्टेट राजस्थान हुआ तो उसे नहीं मिलेगा। ये रीज़न है कि कोटा, मतलब कोटा मतलब कोटा नहीं है, ये रीज़न है कि कोटा राजस्थान में है, तो बहुत अदर स्टेट के बच्चे भी कोटा में जेईई प्रिपेयर करने जाते हैं और उनका होम स्टेट फिर राजस्थान हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ता है। ये केस इधर भी है, नहीं, इधर नहीं, हाँ, इधर भी है, देखो डबल हो गया, इधर भी ये केस है, फिर इधर भी ये केस है। तो ये इन स्टेट वाले के बच्चे के लिए थोड़ा-सा मतलब दुःख दर्द मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? के आस-पास भी है ना, तो तुम्हें ईज़िली एमएनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा और अदर स्टेट के लिए ये 5,000 है। मतलब लास्ट में तो ये रैंक थोड़ा-सा कम हो रहा है, लेकिन ओपनिंग रैंक में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये है होम स्टेट, अगर तुम एनआईटी रायपुर की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में है, अगर तुम्हारा रैंक 23 से 24,000 भी है इस साल सीआरएल रैंक, तो तुम्हें एमएनआईटी सॉरी एनआईटी रायपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा और अदर स्टेट वाले के लिए ये 13,000। ठीक, ओबीसी हो, तुम्हारा रैंक अगर 9500 है इस साल, ओबीसी रैंक 9500, अगर तुम छत्तीसगढ़ के हो तो तुम्हें भरना चाहिए एनआईटी रायपुर, अगर तुम्हें चाहिए तो इजीली मिल जाएगा। और फॉर अदर स्टेट ये 4,000 है। ठीक, एनआईटी जालंधर जो कि पंजाब में है। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, 2022 से 2023 में ना बहुत ज़्यादा इसमें कट ऑफ में गिरावट आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एआई ब्रांच ऐड हुआ था। तुम अगर पंजाब तुम्हारा होम स्टेट है, तुम्हारा रैंक अगर 16,000 से 17,000 के बीच में है, तो तुम्हें भरना चाहिए एनआईटी जालंधर कंप्यूटर साइंस के लिए। और अदर स्टेट वाले के लिए ये 11,000 से 12,000 है। ओके, फिर आ जाओ एनआईटी कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए ये तुम्हारा जो ये क्लोजिंग रैंक जो है, ये 10,000 है और अदर स्टेट वाले के लिए ये 7500 के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 1718 एंड अदर स्टेट के लिए 1246। ओके, फिर आ जाते हैं हम एसबीएनआईटी सूरत पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि गुजरात में है। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना दिया, मेरे बहुत लेंदी हो जाता है और लेंदी वीडियो देखने में उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार मैं, तुम सबका देखने तो बैठोगे नहीं, तो मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे तुम देख लेना। अगर तुम गुजरात, अगर तुम्हारा होम स्टेट है, तुम्हारा रैंक अगर 8100 के आसपास है, तो तुम्हें एसबीएनआईटी सूरत का कंप्यूटर साइंस जरूर भरना चाहिए। और अदर स्टेट वाले का अगर 78 से 7900 के आसपास है, तो तुम्हें एसबीएनआईटी सूरत जरूर कंसिडर करना चाहिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं एनआईटी दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में एक है तुम्हारा, ये सिपुर में है, लगता है IIEST सिपुर है, ठीक है, ये सिपुर में है, ठीक है, ये भी अच्छा कॉलेज है। तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे इसको भी कंसिडर करना, जरूर कंसिडर करना इसको। तो दुर्गापुर के लिए अगर तुम्हारा रैंक 13,000 से 14,000 भी है, इनकी इसके बीच में है, तो मुझे मुझे लगता है मिल जाएगा तुम्हें, या 13,500 ऑन सेफर साइड, 14,000 ले लो, भरना चाहिए तुम्हें एनआईटी दुर्गापुर। और अदर स्टेट वाले के लिए ये 10,500 के आसपास मैं मान सकता हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए अगर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस रैंक 4,000 के आसपास है, तो तुम्हें एनआईटी दुर्गापुर जरूर भरना चाहिए। और जो अदर स्टेट के लिए देख लो क्या कॉम्पिटिशन है, कहाँ ये 4,000, कहाँ ये 1,500, रिजर्वेशन यार। ओबीसी के लिए ये 7500 मान लेता हूँ और अदर स्टेट ओबीसी के लिए 3,000। ओके, अब आ जाओ एनआईटी जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। ये भी अच्छा एनआईटी, अच्छा ग्रो कर रहा है। अब ग्रो क्यों कर रहा है जमशेदपुर में? जमशेदपुर में तुम्हारा टाटा का फैक्ट्री है, तो बहुत सारा मतलब जॉब तो मिल ही जाता है यार वहाँ पे। तो अगर तुम झारखंड के हो, तुम्हारा रैंक 11,000 के आसपास है, तो तुम्हें एनआईटी जमशेदपुर जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अदर स्टेट वाले हो और तुम्हारा रैंक 9500 के आसपास है, सीआरएल रैंक अगर 9500 के आसपास है, तो तुम्हें एनआईटी जमशेदपुर में सीएसई मिलने की बहुत चांसेस है और तुम्हें भरना भरना चाहिए। यू शुड फील। ठीक, अब मैंने भोपाल मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मध्य प्रदेश में, इसका रैंक पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अब थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अभी भी फिर भी ठीक है यार, टॉप 15 एनआईटीज़ में है। 12,000 तुम्हारा सीआरएल रैंक है, तो तुम्हें मैंने भोपाल में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ये सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। और अदर स्टेट वाले के लिए 10,000 रैंक है। देख लो, अगर तुम एमपी से, तुम्हारा होम स्टेट एमपी है, तो अगर तुम्हारा रैंक ये 1900 भी होगा ना, ईडब्ल्यूएस रैंक, तो तुम्हें मैंने भोपाल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के लिए 1500 से 1600 मान सकते हो। ओबीसी के लिए ये 5500 मान सकते हो, 5500, ये 5500।
और ये 3400 के आसपास मांग सकते हो, सॉरी हाँ 3400। एससी के लिए ये 2700 और अदर स्टेट वाले के लिए 1900। एसटी के लिए 11200 और अदर स्टेट के लिए ये 600। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली पूरा बता दिया। इसका मैं पूरा का पूरा पीडीएफ बहुत अच्छे से डाल दूंगा, एक बार तुम जरूर विजिट करना। ठीक है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो लास्ट तक आ गए और मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो फॉर काउंसलिंग पिछले साल 2023 में लगभग 300 से 350 बच्चे का काउंसलिंग जेएनयू के थ्रू हुआ था। मतलब ज़्यादातर जोसा में नहीं हुआ था, ज़्यादातर स्टेट काउंसलिंग में हुआ था। जोसा में कुछ ही बच्चे का हुआ था जो हमारे पर्सनल स्टूडेंट थे, क्योंकि पिछले साल हम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी अच्छा चला था। इस साल तो मैं चलाया नहीं, क्योंकि यार कॉलेज में सेकंड ईयर में हूँ, तो थोड़ा कॉलेज से बिजी हूँ। ठीक है, तो इस साल लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जोसा का भी काउंसलिंग अच्छे से हो। जोसा 2024 सीसा भी होगा और ऑल अदर स्टेट काउंसलिंग भी होगा। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करो और गूगल फॉर्म जरूर भरो, जिससे हमारा टीम तुमसे कांटेक्ट कर ले। ठीक, और देखो अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि तुम्हें हमसे ही क्यों काउंसलिंग करवाना चाहिए। ठीक है, वाई जेन्यू। ठीक, ठीक है, ये नहीं कि अंधा पैसा या कहीं भी दे दे। ठीक है, वाई जेन्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम मिनिमल चार्ज करेंगे, बहुत मिनिमल, मतलब मार्केट प्राइस से हाफ प्राइस मिनिमल चार्ज करेंगे, पहली बात। ठीक, दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात इधर बताता हूँ, जो दूसरा नंबर पॉइंट है ये कि देखो, मैं डीटीयू सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, एमएनसी ब्रांच में बता दे रहा हूँ थोड़ा का अंतर। ठीक है, मुझे पिछले साल ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी मिल रहा था, मतलब सॉरी अपने टाइम में। ठीक है, डीटीयू में मुझे सॉफ्टवेयर भी मिल रहा था ऐसे, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी मिल रहा था और बहुत सारे एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिल रहा था। मतलब मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्लेसमेंट अच्छा है यार, डीटीयू से अच्छा है इसका प्लेसमेंट। डीटीयू एमएनसी से अच्छा है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो बात ये है कि देखो, मैं भी उस टाइम स्टूडेंट था तो बहुत सारा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। तो एक हमारे मन में, सबके मन में है, तुम्हारे मन में भी होगा कि ट्रिपल आईटी में सिर्फ पढ़ना होता है, हम कुछ मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरे दोस्त हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ भी अच्छे से रहे, एंजॉय भी अच्छे से कर रहे, प्लेसमेंट भी लगता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन देखो यार, इंजीनियरिंग कॉलेज में ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत हमें पढ़ना नहीं होता है, हमारे पास टाइम होता है। तुम किसी भी कॉलेज में रहोगे, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, बहुत टाइम होता है। तो इसलिए अगर मान लो किसी बच्चे का रैंक 2300 2030 है, 2230 है सीआरएल रैंक, तो उसे मान लो एम एन एन आई टी इलाहाबाद भी में कंप्यूटर साइंस मिल गया, उसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी मिल रहा है। ठीक है, उसे एनआईटी सूरतकल में सीएससी मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रांच मिल रहे हैं उसे। मान लो उसे डी टू में भी सीएस मिल रहा है, डी टू का सीएस अच्छा है। ठीक है, ये सब मिल रहा है। ठीक, अब ऐसा तो देखो, एक तो ऐसा भी बोला जाता है कि हमें, मतलब मुझे कोई भी कॉलेज एडमिशन लेना है तो एक बार दूसरा से पहले हम घूम आए, लेकिन अब हम इंडिया भ्रमण तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए अब हमसे तुम्हें जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रिपल आईटीज़ में हैं, एनआईटीज़ में हैं, आईआईटीज़ में हैं। तो मुझे सब कॉलेज का प्रोस, ठीक है, और कॉन्स पता है। ठीक, अब जैसे कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, वो एनआईटी कालीकट चला गया, अब देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ का फिर हो सकता है तुम्हें इन्वायरमेंट पसंद ना आए, या वहाँ का खाना अच्छा ना लगे। तुम सोचते कि तुमने ये मैंने सॉरी तुमने एमएनआईटी इलाहाबाद क्यों नहीं लिया, या ये एनआईटी सूरतकल ना लेके डीटीयू क्यों ना लिए। जैसे मेरे मन में, अब तो हो गया टाइम, लेकिन मेरे मन में है यार ना कि मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ले सकता था। ठीक है, ये तुम्हारे मन में ना रहे। बहुत सारे रीजंस होते हैं, यूट्यूब पे हमें सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई जाती हैं, अंदर की बात लोगों से, मतलब तुम वहाँ से बात करके पता करोगे। तो ये चीज़ हम करवा सकते हैं, वन टू वन बात करवा सकते हैं, एक रिव्यू, अच्छा रिव्यू दे सकते हैं कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, अगर ऐसा क्लास हो तुम्हारे रैंक के साथ तो। इसलिए जेईई ज्वाइन, मतलब तुम जेईई से ही काउंसलिंग करवाओ। ठीक है, और एट द लास्ट थैंक यू।